जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अयाज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोकाचार टिप पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, या फिर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी से अलग रहता है या फिर कोई भी पत्नी अपनी पति से अलग रहती है तो उसे सबसे सर्वप्रथम अपने किसी भी पास के कोर्ट में जाकर, मतलब अपने कोई भी पास के फैमिली कोर्ट में जाकर उसके अपोजिशन में केस लगाना है। मतलब दोस्तों, उसमें एक ऐसी कंडीशन रहती है कि इसमें जैसे कि यदि कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और अलग रह रहा हो, दोस्तों वह पत्नी को अगर उस न्याय चाहिए तो वह अपने किसी पास के फैमिली कोर्ट में जाकर उसके अपोजिशन में केस लगा सकती है कि उसे न्याय चाहिए, उसे अपने पति पास रहना है या फिर उसे डिवोर्स लेना है। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, यह पति पत्नी कोई भी केस कर रहा है तो उसमें सर्वप्रथम यह बात का ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये बात को दिया गया है कि यदि आप केस लगा रहे हैं तो उस केस का कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी लीगल वजह होना चाहिए कि आपको आपका पति छोड़कर गया हो, जिसमें हम यह ले सकते हैं कि आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, या फिर कोई अन्य वजह है कि जो आपको आप पे अत्याचार किया जा रहा है। तभी आप कोर्ट में केस लगा सकते हैं, तभी आपकी सुनवाई हो सकती है। अन्यथा कोर्ट आपका जो भी केस रहेगा उसको खारिज कर सकता है। मतलब इसमें यदि पति के साथ भी पत्नी किसी भी प्रकार का अन्याय कर रही है तो वो भी जाकर केस लगा सकता है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं होता है, यह पतियों के लिए भी होता है कि वो भी अपने पास की फैमिली कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं और अपने आप को न्याय दिला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा किसी भी प्रकार का अन्याय यदि आपके साथ हो रहा हो, आपकी पत्नी आपके साथ कर रही हो या फिर आपका पति आपके साथ कर रहा हो, तो आप अपने पास के किसी भी फैमिली कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी जल्द से जल्द सुनवाई भी हो सकती है। और इससे ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों कि आप कोई अच्छे से अच्छा वकील लेकर अगर अपने कोर्ट में केस लगाते हैं तो दोस्तों आपकी जल्द से जल्द सुनवाई भी हो सकती है और आपके पक्ष में जल्द से जल्द फैसला भी आ सकता है। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति अधिकार प्राप्त है, मतलब सात जन्म अपना साथ निभाने के, उसके अच्छे बुरे में उसका साथ देने के, या फिर पति या पत्नी को दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख आती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी टेंशन होता है तो वो एक दूसरे का साथ देंगे, हर तरह की परेशानी में वो एक दूसरे का साथ देंगे। यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सबके एक दूसरे के प्रति अधिकार रहते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि यदि वह एक दूसरे के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब पति पत्नी के अधिकारों का या फिर पत्नी पति के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वह अपने न्याय के लिए कोर्ट में अपनी पिटीशन भी लगा सकते हैं। में कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोटिस भेजता है कि अपना रिश्ता पुनः स्थापित कर लीजिए। कोर्ट एक नोटिस जारी करता है, जो कि पीड़िता रहती है उसके पक्ष में नोटिस जारी करता है, और जो भी सामने वाले ने अपने अधिकारों को, जो मैरिज एक्ट के अधिकार है उसका उल्लंघन किया है, उसे एक नोटिस भेजता है कि अपना रिश्ता पुनः स्थापित करे। और अगर जो भी सामने वाला इस नोटिस को नहीं मानता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और कुछ उसे हर्जाना भी देना पड़ सकता है। तो इसी के साथ यदि दोनों पक्ष डिवोर्स के लिए राजी है तो दोस्तों उनका डिवोर्स भी हो सकता है, जिसके कुछ कागज रहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट रहते हैं जिस पर उन दोनों की साइन रहती है कि वो अपनी मर्जी से स्वयं की इच्छा से डिवोर्स ले रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ फ्यूचर में या फिर ऐसी कंडीशन चल रही है तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी केस का निवारण करें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।